Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the TY BCom semester 6 and here is the video which all of you were waiting for, that is HRM. जल्द से जल्द आपको इकोनॉमिक्स का वीडियो भी मिलने वाला है, तो थियोरी सब्जेक्ट भी आपको मिलने वाले हैं। तो मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया था कि थियोरी सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा, तो फिलहाल मैंने आज HRM का एक वीडियो डाल रहा हूँ। तो HRM के वीडियो से आपको काफ़ी सारे HRM के कंसेप्ट जो है वो सेमेस्टर 6 के क्लियर हो पाएंगे। तो दिस इज द पार्ट 1। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और एक भी सेशन आप मिस ना करो। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, दैट इज रिलेटेड विथ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पार्ट 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, डेवलपिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। तो इनमें से कौन सा सिस्टम है जिसमें हम एम्प्लॉयज को एक्वायर करते हैं, उनको डेवलप करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग? तो याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ से जब थियोरी पेपर होता था तो बहुत सारे पेपर में क्वेश्चंस पूछा जाता था, अभी भी आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि ऐसे सिस्टम को क्या बोला जाता है। ऐसे सिस्टम को बोला जाता है HRP, विच इज कॉल्ड एज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, डेवलपिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट, एक ना एक एमसीक्यू यहां से बनने ही वाला है, तो आप सारे के सारे कंसेप्ट्स को क्लियर रखें। मैं ट्राई करूंगा कि हर सेशन में आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉब? देखो, अगर हम ये ऑप्शंस देखें तो बहुत ऑप्शन से आप कंफ्यूज हो जाओगे। जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनालिसिस। ठीक है, आप ध्यान रखना, अभी जॉब एनालिसिस के सब कंपोनेंट्स है, जॉब एनालिसिस के सब कंपोनेंट्स है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। तो सारा का सारा अगर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो एक स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है जॉब एनालिसिस। और जॉब एनालिसिस के अंदर आता है जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब टाइटल, जो भी ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, जो लोकेशन होगा, वर्किंग आवर्स होंगे, सैलरीज एंड इंसेंटिव्स होगा, जॉब हैजार्ड्स होंगे, वो सारे वहाँ पे कवर हो सकते हैं। और अगर जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करें तो वहाँ पे स्पेसिफिकली क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, फिर जो उसका एम्प्लॉय का जो फिजिकल फिटनेस है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे कवर अप होती, वो सारी चीज़ें वहाँ पे कवर अप होती है। तो बेसिकली यही आपको ध्यान में रखना है अकॉर्डिंगली, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू योर पेपर। तो यहाँ से एमसीक्यू आपका बन सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द जॉब? तो पूरा का पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन कहाँ से आप कलेक्ट करोगे? दैट इज द मेथड कॉल्ड एज जॉब एनालिसिस। नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन विद द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स इज कॉल्ड एज। एक ऐसा प्रोसेस जो आप आपके ह्यूमन रिसोर्स के फंक्शन को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के साथ लिंक करोगे, उसको क्या बोला जाएगा? काफी सिंपल है, सिस्टमैटिक HRM, स्ट्रैटेजिक HRM, बिजनेस मैनेजमेंट या डायनामिक HRM। तो इसको बोला जाएगा स्ट्रैटेजिक HRM, दैट विल बी कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक HRM। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग वन और मोर जॉब्स टू द एग्जिस्टिंग टास्क? ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वन और मोर जॉब्स टू द एग्जिस्टिंग टास्क, इसको क्या बोला जाएगा? तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा जॉब एनलार्जमेंट। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जॉब एनलार्जमेंट। देखो, जॉब रोटेशन होता है, जहां पे रोटेट किया जाता है, मतलब एक बंदा जो आज एक पोजीशन पे बैठा है उसको दूसरी जगह पे लेके जाया जाएगा और उसके बाद फिर उसके जगह पे कोई दूसरा आएगा, ताकि सभी लोग सभी काम सीख पाए। फिर जॉब डिजाइन के अंदर जॉब डिजाइन एक होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन होता है, जॉब एनलार्जमेंट होता है, जॉब सिंप्लीफिकेशन होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप उसको पढ़ के रखें ध्यान से, इसको एक बार रिवाइज कर लेना, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो अगर आप एक ही जॉब के अंदर वन और मोर जॉब्स को ऐड करोगे एग्जिस्टिंग टास्क के अंदर, तो दैट विल बी कॉल्ड एज जॉब एनलार्जमेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग सुटेबल कैंडिडेट्स एंड अट्रैक्टिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब वैकेंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज मार्केटिंग, सिलेक्शन, एडवर्टाइजिंग, रिक्रूटमेंट। आप लोगों को इंसिस्ट करोगे कि ये जॉब के लिए अप्लाई करो, तो जो लोग या जो पर्सन्स उस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे
वो हमने क्या किया, उनको स्टिम्युलेट किया कि आप अप्लाई कर सकते हो। तो जितने भी लोगों ने अप्लाई किया तो वो प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वो प्रोसेस को बोला जाता है रिक्रूटमेंट। और फिर उसमें से हम शॉर्टलिस्ट करते हैं कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट बंदा है जो हमको मैक्सिमम हमारे कंपनी को हेल्प करेगा। तो बेस्ट पर्सन को हम सिलेक्ट करते हैं, बाकी सभी को रिजेक्ट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज सिलेक्शन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर है रिक्रूटमेंट। विच प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेड हंटिंग। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसको हम हेड हंटिंग भी बोलते हैं? सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, जॉब डिजाइन, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो हेड हंटिंग किसको बोला जाता है? हेड हंटिंग बोला जाता है सिलेक्शन को। तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, एडजस्ट जो पॉइंट इज गिवन टू यू दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग। देखो, अभी ट्रेनिंग करने के दो टाइप के मेथड्स है, एक है ऑन द जॉब, दूसरा है ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब का मतलब होता है आप जॉब करते करते ही हम हमारे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देंगे। ऑफ द जॉब का मतलब पहले हम उसको ट्रेनिंग पे भेजेंगे, उसके बाद ही बाकी के सारे सिस्टम्स को, मतलब बाकी के सारे एक्टिविटीज किए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब मेथड्स भी आप थोड़ा पढ़ के रखें, बिकॉज वहां से भी क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। तो ऑप्शंस आर अप्रेंटाइनशिप ट्रेनिंग, अंडर स्टडी, वेस्ट्यूबल ट्रेनिंग, जॉब रोटेशन। तो इसका राइट आंसर है वेस्ट्यूबल ट्रेनिंग। वेस्ट्यूबल ट्रेनिंग इज ऑफ द जॉब, बाकी सारे के सारे उसके ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। तो वेस्ट्यूबल ट्रेनिंग एक्चुअली होता क्या है? वेस्ट्यूबल ट्रेनिंग में बेसिकली क्या होता है कि एक बंदा होता है, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, एक सिमिलर सिचुएशन और जो आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट की जाती है, जैसे जो कंपनी है उसके उसमें जैसे काम होना है वैसे की वैसी आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट किए जाते हैं और उसके बेसिस पे ट्रेनिंग दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड सिमुलेशन एक्टिविटी। सिमुलेशन याद रखना, जैसे अगर कोई एयरक्राफ्ट चलाता है तो उसको डायरेक्टली एयरक्राफ्ट चलाने नहीं देते, पहले उसको थेरोटिकल बेस समझाते हैं, फिर उसको उसके बेसिस पे ट्रेनिंग दिया जाता है एंड देन उसको फिर एयरक्राफ्ट चलाने मिलता है। तो ऐसा वेस्ट्यूबल ट्रेनिंग के पॉइंट को आप ध्यान रख सकते हैं। मतलब आर्टिफिशियल सिचुएशन के बेसिस पे सिमिलर जैसे ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले वैसे के वैसे आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा, वैसे ट्रेनिंग दिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जाते हैं। Which of the following is the modern method of performance appraisal? तो there are certain methods of performance appraisal. Modern method में देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है रैंकिंग मेथड, बार्स, बार्स का फुल फॉर्म होता है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, 360 डिग्री अप्रेजल और बोथ बी एंड सी। तो याद रखना, रैंकिंग मेथड हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, बार्स और 360 डिग्री अप्रेजल जो है वो हमारे मॉडर्न मेथड्स में कवर होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बनेगा बोथ बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बनेगा बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 9 में जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा द प्रोसेस ऑफ identifying and developing employees with the organization. The process of identifying and developing employees with the organization to fill up key positions is called as. तो आंसर आप मैंने पहले डिस्प्ले कर दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? करियर प्लानिंग, करियर डेवलपमेंट, पोटेंशियल अप्रेजल या सक्सेशन प्लानिंग। तो इसका राइट आंसर है, काफी इंपॉर्टेंट, सक्सेशन प्लानिंग। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 9. Question number 10. The provision of professional assistance and guidance in resolving personal or psychological problems of employees is called as. तो जो पर्सनल लेवल पे गाइडेंस दिया जाता है, जो पर्सनल लेवल पे एम्प्लॉयज़ के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? काउंसलिंग, मेंटरिंग, करियर प्लानिंग या सक्सेशन प्लानिंग। तो उसको क्या बोला जाएगा? वो बोला जाएगा मेंटरिंग। तो डू रिमेंबर दिस, उसको बोला जाएगा मेंटरिंग। दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन। तो अगले बार मिलेंगे कुछ नए एमसीक्यूज के साथ। टिल देन, एज ऑलवेज, वर्क हार्डर, बी स्मार्टर।